अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। मौसम, फोग, सर्दी, गर्मी, कई कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर अभी तक लोगों ने स्वेटर्स भी नहीं पहने हैं। तो आज हम मौसम का हाल जानेंगे दानिश से और पूछेंगे कि दानिश बताइए जरा हमें आने वाले दिनों में खास तौर पे पंजाब में मौसम कैसा रहेगा, स्मोक होगी, फोग होगी और क्या होगा। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो पिछले हफ्तों में 2-3 हफ्तों में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक भी थी, फॉग भी थी और एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, लोग काफ़ी बीमारियों के शिकार हुए। जबकि ये जो वीकेंड पे कुछ इलाकों में बारिश हुई है और हवा चली है खुश्क, इससे स्मोक और फॉग की शिद्दत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। धूप निकल आई और रात को काफ़ी ठंड होती है पंजाब के कुछ इलाकों में। तो आने वाले एक हफ्ते के दौरान फ़िलहाल अभी अराउंड द वीकेंड कुछ स्मोक की इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही अभी बादल आएंगे पंजाब के कुछ इलाकों में, खासकर अटक झेलम चकवारा और पिंडी के इलाकों में और गुजरांवाला और सरगोदा के इलाकों में बारिश के इम्कानात नहीं हैं। लेकिन उन बादलों के बाद जो ठंडी हवा चलेगी, खुश्क हवा चलेगी, उससे स्मोक और फॉग एक बार फिर ख़त्म हो जाएगी और अगले मंडे और ट्यूसडे से पंजाब के तमाम इलाके जो होंगे वो खुश्क होंगे, जिसमें पिंडी डिवीज़न शामिल है, गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद, साहिवाल, भावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान के इलाके। फ़िलहाल एक हफ्ते बारिश के इम्कान नहीं है, मौसम खुश्क रहेगा, रात को ठंड होगी और स्मोक की शिद्दत कुछ ज़्यादा होगी और फिर कम हो जाएगी और नॉर्मल मौसम होगा, नॉर्मल सर्दी होगी। नॉर्मल सर्दी होगी क्योंकि अब थोड़ा सा सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, हल्की हल्की सर्दी होती है, अब ज़्यादा तो नहीं होती। अच्छा दानिश, हमें बताएं कि आने वाले दिनों में सिंध का मौसम कैसा रहेगा। तो सिंध का मौसम भी फिलहाल अगले एक हफ्ते के दौरान खुश्क रहेगा। आने वाले दिनों में बारिश के इम्कानात बिल्कुल भी नहीं है। सिंध के तमाम डिवीजन्स जो हैं, जिसमें सक्खर डिवीज़न शामिल है और इसके अलावा इसमें शहीद बेनज़ीराबाद के इलाके हैं, लाड़काना के इलाके हैं और मीरपुर ख़ास और कराची, हैदराबाद के इलाके। मौसम खुश्क रहेगा, सर्दी की शिद्दत में 1-2 डिग्री टेम्परेचर्स कम हो सकते हैं, जिसमें कुछ सर्दी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मौसम यहाँ खुश्क और कदरे वार्म और गर्म ही रहेगा। दानिश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौसम खुश्क रहेगा पंजाब में भी, सिंध में भी, तो वैसे बारिश की कोई नवीद है अगले आने वाले कुछ दिनों में? क्योंकि बारानी इलाके जो स्पेशली होते हैं वहां पर बारिश के बाद गंदम की बुआई की जाती है, तो कितना का इंतजार किया जा सकता है गंदम की बुआई के लिए? फिलहाल बारिश के इम्कानात कम ही हैं, लेस इम्कानात हैं और हाँ, दिसंबर के पहले हफ्ते में कुछ इम्कानात बन सकते हैं, लेकिन उससे भी बारिश जो होगी बहुत कुछ तेज़ नहीं होगी। महदूद इलाकों में बारिश के इम्कान है, बारानी इलाकों में। जैसा कि दानिश ने बताया कि इस दफ़ा बारिश का इम्कान पंजाब में भी और सिंध में भी बहुत महदूद है, जिसकी वजह से आपके पास गंदम की जो बुआई है वो बदतर कंडीशन नहीं आ सकेगी और बदतर ना आने की वजह से आपकी जो शरह उगाव है वो कम हो सकता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग गंदम का बीज लें, उसको पानी में भिगो के 24 घंटे के लिए रख दें ताकि वो अनफ पानी पी ले और उसके बाद उसका छट्टा करके बुआई करें। बारानी इलाकों के लिए ये तरीक़ाकार है। इसके अलावा अगर आपका इलाके के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से अलग अलग तरीक़ेकार पूछना चाहते हैं तो बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन पे आके बाखबर किसान के माहिरीन से कम्युनिटी में अपना सवाल पूछिए, इंशाल्लाह आपको इलाके के हिसाब से आपका जो मसले का हल है ज़रूर बताया जाएगा। दानिश, हमें बताइए कि बलोचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा, वहां पे भी खुश्की है और क्या सर्दी कम हो रही है या बढ़ने जा रही है? बलोचिस्तान के तमाम इलाकों में फिलहाल अगले एक हफ्ते के दौरान मौसम खुश्क रहेगा, अलबत्ता सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, खसूसन कोयटा के इलाकों में, कल्लात के इलाकों में, लोरालाई, सिब्बी, इसी तरह बारखान के, रखनी के, खोलू के, डेरा बुगटी के इलाकों में और बलूचिस्तान के जो मगरबी इलाके हैं जिसमें रक्षान डिवीज़न शामिल है, इसके साथ नोशकी के इलाके हैं और फिर तुर्बत केच मकरान के इलाके हैं। सर्दी की शिद्दत में यह इजाफा होगा, खुश्क हवाएँ चलेंगी अगले हफ्ते के शुरू में और ये गर्द आलूद हवाएँ होंगी और फिलहाल बलूचिस्तान के किसी हिस्से में अगले एक हफ्ते के दौरान बारिश के इम्कानात नहीं हैं। दानिश ने जिस तरह से बताया कि कुछ खुश्क पहाड़ हैं, कुछ बर्फ़ वाले पहाड़ भी हैं और कहीं पर लेकिन बारिश का इम्कान नहीं है ज़्यादा। दानिश, हमें बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी, बारिश और इन चीज़ों का इम्कान कितना है ताकि टूरिज्म के हवाले से भी सोचा जा सके? तो खैबर पख्तूनख्वा में जो शुमाली इलाके हैं जिसमें मालाकंड नज़ारा डिवीज़न शामिल है, तो वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी होगी, रात को काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है और कुछ पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर जो है वो 0 सेंटीग्रेड तक भी पहुँच गया है। खैबर पख्तूनख्वा के यही शुमाली इलाके जो हैं इनमें आने वाले वीकेंड के दौरान बादल आएंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है हल्की। इसके अलावा पेशावर, मर्दान के इलाके, चारसदा, स्वाबी के इलाके, यहाँ पर मौसम ज़्यादातर एक हफ्ते के दौरान खुश्क रहेगा, सर्दी की शिद्दत में कुछ इजाफा हो सकता है। बन्नू, डीए खान और कोहाट के इलाकों में भी मौसम खुश्क रहेगा, सर्दी में इजाफा होगा, बारिश के इम्कानात इन इलाकों में नहीं है। और दानिश, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की क्या सिचुएशन? तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी इस वीकेंड के दौरान बादल आएंगे, कुछ पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी, हल्की बर्फबारी होगी, सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और इन इलाकों में सर्दी बढ़ेगी। और टूरिस्ट हजरात से दरख्वास्त है कि अगर आप इन इलाकों की तरफ जा रहे हैं तो गर्म कपड़े अपने साथ रखें क्योंकि सर्दी की शिद्दत इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा होगी।
जैसा कि दानिश ने बताया कि ओवरऑल पूरे मुल्क में मौसम तकरीबन खुश्क है सिवाय चंद पहाड़ी इलाकों के। तो इस खुश्क मौसम का ज़राअत पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अपने इलाके के हिसाब से ज़राई प्रैक्टिस जानने के लिए, या आपने इस दफ़ा गंदम की बुआई करनी है या कोई और फसल जो है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें, कम्युनिटी सेक्शन में आके अपना मसला पोस्ट करें। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे और अगले प्रोग्राम से इंशाल्लाह हम आपके नाम भी ज़रूर लिया करेंगे प्रोग्राम में, ताकि हमारे जो दोस्त हैं वो हमें याद करते हैं वो ज़रूर शामिल रहें। इसके अलावा यूट्यूब में, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके हमें अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए रिजवान और दानिश दोनों को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।